नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकल खबर। मैं हूं सुभाष शेखर। पिछले कई दिनों से यहां रांची के मोराबादी स्थित बापू वाटिका के सामने जेपीएससी के अभ्यर्थी जो है वो आंदोलन कर रहे हैं और अनशन भी कर रहे हैं। और यहां पर आप देख रहे होंगे कि एक मंच भी सज चुका है और इस मंच के पास बीजेपी के दो नेता कुणाल सारंगी और सुखदेव भगत जो चुनाव भी लड़े थे और आज इनके बीच में है। और इन्हीं से हम बात करेंगे कि इन मुद्दों को लेकर इन लोगों का क्या रुख है। सुखदेव जी बताएंगे कि आप आज जेपीएससी अभ्यर्थियों के बीच में हैं, इनके आंदोलन के साथ आकर बैठे हैं, आप लोग क्या सोच कर आए हैं? नहीं, सोचने की बात नहीं है। प्रश्न है इन बच्चों को जो छठी जेपीएससी के जो अभ्यर्थी हैं उनको न्याय मिले। और न्याय की आशा हम इसलिए करते हैं जो वर्तमान में सरकार है उनके साथ संयुक्त रूप से विधानसभा में लगातार उन त्रुटियों की और उन गलतियों की ओर हम लोगों ने इंगित किया है। सदन बाधित होता रहा और सदन नेता जो आज हैं आदरणीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, उन्होंने आश्वस्त भी किया था कि तत्काल इस पर रोक लगेगी और इसे कैंसिल की जाएगी। छठी जेपीएससी जो एग्ज़ाम मुझे कंडक्ट किया गया है वो सारी त्रुटियां यथावत है। और जिस प्रकार खिलवाड़ किया गया है और जो एक संवैधानिक संस्थान है उसकी क्रेडिबिलिटी, उसकी विश्वसनीयता, उसके साख जिस है वो उस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा है। और सबसे बड़ी बात है कि जो हमारे हजारों जो स्टूडेंट्स हैं उनके भविष्य के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है, अभी हम लोगों ने महामहिम से मिला उन सारी चीज़ों को, उन सारे बिंदुवार हम सारी चीज़ों को देखें। और सबसे बड़ी बात है माननीय मुख्यमंत्री जी वो इसे गलत मानते हैं, चीफ सेक्रेटरी वो इसे गलत मानते हैं। सारे लोग जब गलत मानते हैं तो न्याय देने में देरी क्यों कर रहे हैं? तो ये हम लोग ने प्रजातांत्रिक तरीके से आपने देखा होगा सत्याग्रह है, सारे स्टूडेंट्स हैं और उनके समर्थन में उनको न्याय दे, इसलिए हम लोग यहाँ पे सारे लोग उपस्थित हैं। यहाँ पर कुणाल सारंगी भी हैं और जब हेमंत सोरेन जी विपक्ष में थे, प्रतिपक्ष में थे, तो उनके साथ ये काफ़ी रहते थे। और जब विधानसभा सत्र चलता था तो प्रमुखता से बातें रखी जाती थी, कई दिनों तक विधानसभा बाधित भी रहती थी। क्या उस समय ये इतना गंभीर मुद्दा था? ये देखिए, गंभीर मुद्दा तब भी था और आज भी है। और मैं हमेशा कहता हूं कि किसी भी जनप्रतिनिधि या जो सामाजिक या राजनीतिक नेतृत्वकर्ता होते हैं उनकी प्रतिबद्धता जनता से जुड़े हुए उनकी जो मुद्दे हैं उनसे कहीं ज़्यादा होती है अपने दलीय प्रतिबद्धता से। तो इस कारण से आज जब हम लोग विपक्ष में थे, इसी मुद्दे को आज जो सैकड़ों छात्र आज यहाँ आंदोलन में बैठे हुए हैं, इनकी बातों को, इनकी आकांक्षाओं को सदन के पटल पर रखने का काम हम लोगों ने किया था कि जेपीएससी में जिस तरह से करप्शन का सेंटर जेपीएससी बना हुआ है इस पर तत्काल रोक लगनी चाहिए। और आदरणीय हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में हम लोगों ने विधानसभा में इन बातों को रखा था और उन्होंने न केवल विधानसभा को बल्कि झारखंड की जनता को आश्वस्त किया था कि अगर राज्य की जनता उन्हें मौका देती है तो वो जेपीएससी को करप्शन फ्री करेंगे और जो छठी जेपीएससी है उसे पूरी तरह से कैंसिल करके जो बाउरी कमेटी के रिकमेंडेशंस है, रिजर्वेशन रोस्टर को प्रॉपरली फॉलो करते हुए एग्जामिनेशन लिया जाएगा ताकि उसकी ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। लेकिन आज ये विचित्र स्थिति है कि उन्हीं विसंगतियों के साथ मेंस के रिजल्ट को निकाल दिया गया और निकालने के साथ साथ अब इंटरव्यू की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं बिल्कुल हताश है हमारे छात्र साथी जो है। और जो आंदोलनकारी साथी हैं, कई ऐसे साथियों को मैं जानता हूँ जो उन्होंने अपना एग्ज़ाम छोड़ दिया है, अपना करियर इसलिए छोड़ दिया ताकि ये नॉर्म नहीं बन जाए, जो विसंगतियां हैं ये कल नियम नहीं बन जाए और सही तरीके से परीक्षा को फिर से लिया जा सके ताकि भविष्य सुरक्षित हो छात्रों का। लेकिन आज दुर्भाग्य है कि ये आज सत्याग्रह पे इनको बैठना पड़ रहा है और हम लोग हर तरह से इनके साथ हैं। आज इनके एक प्रतिनिधिमंडल के साथ हम लोग राज्यपाल महोदया से भी हम लोगों ने मुलाकात की है। उन्होंने आश्वस्त किया है कि मैं इन सारी विसंगतियों से अवगत हूँ और मैं ज़रूर इस पर कार्रवाई करूँगी कि ये एग्ज़ाम किसी तरह से कैंसिल हो और स्टे लगाया जाए इंटरव्यू पे और छठी जो जेपीएससी की परीक्षा है वो कैंसिल होकर सही तरीके से फिर से नियमावली के आधार पर यहाँ पर परीक्षा हो, ताकि आने वाले दिनों में जो झारखंड की ब्यूरोक्रेसी होगी, जो झारखंड के अफसर होंगे, वो ऐसे लोग चयनित हों जो इनका चयन सही तरीके से हुआ हो ताकि राज्य की सरकार पर और यहाँ की व्यवस्था पर यहाँ की जनता का विश्वास कायम रह सके। इस पर हेमंत सोरेन जी का कोई बयान नहीं आया है, लेकिन पार्टी की ओर से एक बयान आया है और इसके जो विसंगतियां हैं उसको मामूली विसंगतियां करार देते हुए बताते हुए कहा गया है कि ये परीक्षा, ये जो रिज़ल्ट है वो हो जाए, सारी प्रक्रियाएं पूरी हो जाए और अगले के लिए तैयारी करे।
इसको आप किस रूप में देखते हैं? ये जो आसमान के बादल हैं, इनको अगर लाल रंग के चश्मे में आप देखिएगा तो अलग दिखते हैं, नीले रंग के चश्मे में देखिएगा तो भी अलग दिखते हैं, लेकिन वो बादल वैसे ही हैं जो दोनों चश्मों में दिखते हैं। तो इसलिए अगर आज सत्ता परिवर्तन के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा के मेरे साथियों को ये विसंगतियाँ छोटी दिखती हैं, तो कहीं ना कहीं जिस तरह से राज्य की जनता ने निर्णय दिया था वो अपने आप को ठगा महसूस करेंगी और उसका परिणाम भी उन्हें देखने को मिलेगा। अभी आप दोनों जो नेता हैं बीजेपी में हैं, तो आने वाले जो विधानसभा सत्र है इसमें पार्टी की ओर से भी कुछ दिखेगा? मेरे जितने भी साथी हैं जो आज विधानसभा में हैं, मैंने उनसे अनुरोध भी किया है कि राजनीतिक जो भी आपकी विचारधारा हो, पार्टी की जो प्रतिबद्धता हो, उससे ऊपर उठकर छात्र हित में और यहाँ की व्यवस्था के हित में जो मुद्दे हैं उन पर आप एकजुट होकर सदन में इस बात को रखें और सरकार पर दबाव बनाएं कि अविलंब 6 जेपीएससी को कैंसिल करके पूरे रिजर्वेशन रोस्टर को फॉलो करते हुए, बावरी कमेटी के रिकमेंडेशंस को फॉलो करते हुए फिर से सरकार परीक्षा आयोजित कराए, इसके लिए दबाव बनाएं। ये बीजेपी के 2 बड़े नेता यहाँ पर छात्रों को साथ देने के लिए आए हुए हैं और 28 फरवरी से झारखंड का बजट सत्र शुरू हो रहा है और इस सत्र में भी ये मुद्दा गरमाएगा, हावी होगा। अब देखना वाली बात यह है कि सरकार जो है, मौजूदा सरकार जो है, जो पहले जब प्रतिपक्ष में थी तब इसका विरोध करती थी, हंगामा करती थी, अब इन बातों को किस रूप में देखती है? आप देखते रहिए लोकल खबर।